अब तुम्हारी मर्जी से हुआ है ना, वहाँ हम लोग कैमरा लगा के रखे हुए हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हारी मर्जी से हुआ है ना जो भी हुआ है? हाँ, ये शादी मेरी मर्जी से हुआ है और मैं देव से बहुत प्यार करती हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो ये होने वाला है। आप देख सकते हो भाई की हालत, आप देख सकते हो किस टाइप से इनको सॉरी किस टाइप से इनको चोट लगा है, इनके सर पे चोट लगा है एक लड़की की वजह से। गौतम भाई मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो इनके साथ फ़ोटो देखा ही होगा, जो नहीं करते हो फॉलो कर लेना। और गौतम भाई क्या क्या हुआ इनके साथ ये बताइए। एक लड़की और ये प्यार करते थे और जब लड़की से बात हुआ तो पापा से मिलने के लिए बोला गया। उसके बाद ये गया तो वहाँ पैसे की बात हुई। इसके उस लड़की के पापा बोले से पैसा कितने में, मतलब कितने लोग हैं लड़की छोड़ने के लिए। तो ये बोल दिया से कितना दे सकते हैं। अच्छा एक मिनट रुकिए। अच्छा बताइए, आप ही बताइए क्या क्या हुआ, आप ही का मुझसे सुनना चाहते हैं। मेरा बात ऐसा है कि जैसे कि हम दोनों करीबन 4 साल से रिलेशनशिप में थे जी। और हम लोग वो रिलेशन को रिश्ते में बदलना चाहते थे, ठीक है। तो जैसे कि वो लड़की बोल रही थी कि मेरे घर वाले मानने से रहे, वो नहीं मानेंगे। उसने बोला कि चलो हम कहीं भाग जाते दोनों कोई। तो हम ऐसा सोचे कि अगर हम भागते तो उसके फैमिली की और हमारे फैमिली की रेपुटेशन पूरी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम सोचे कि उसे बोले कि तुम्हारे पापा से मिलते बात करते मान जाएंगे। बात करने के बाद वापस हम लोग दोनों उनकी मर्ज़ी से शादी कर लेंगे। तो उसे बहुत मैंने मनाया, फिर उसके बाद वो मान गई, बोली कि ठीक है चलो चलते घर पे। मैं उसके घर पे गया। उसके बाद तो उसके पापा से बात हुई। पापा जी से उससे बात हो रही थी कि अंकल जी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और आपकी लड़की बोल रही थी कि चलो हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं, आप मानोगे नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं अंकल, आपकी भी इज़्ज़त है, अगर भागते तो आपकी भी इज़्ज़त ख़राब होगी क्योंकि आप लड़की के पिता हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारी जो बात है वो सही है, लेकिन अब तुम ये बताओ। डायरेक्ट उन्होंने ये बोला कि तुम ये बताओ कि मेरी बेटी से बात ना करने का और मेरी बेटी से दूर रहने का कितना पैसा लोगे। तो मैंने उनसे डायरेक्टली यही पूछा कि आप कितना दे सकते हो। तो वो जो मैं बात कर रहा था, हम दोनों वहाँ पे बात कर रहे थे उसके पापा से, तो हमें ये नहीं पता था कि वो सुन रही है। जब वो वहाँ से जब ये बात सुनी ना कि आप कितने पैसे दोगे, मैंने बोला, तो उसी वक्त वो वहाँ से भागी। तो मेरा नज़र पड़ा उस पर, तो मैंने देखा कि वो वहाँ से चली गई। तो मैंने उसके पापा से यही बोला कि अंकल देखो आप पैसे कितने भी दे दो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तो उसके पापा ने बोला कि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो हम छुड़ा देंगे। अब वो तुम्हें मार कर छुड़ाए या तुम प्यार से छोड़ो, वो तुम्हारी मर्ज़ी। और फिर उसके बाद वही उनके जो लड़के लोग थे, जो बेटे थे, उन्होंने और उसके पापा ने मिलके बहुत मारा था भैया। आप देख ही सकते हो, इधर भी और इधर सर्वर सारा फाड़ दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद क्या मैं बोलूँ। और मैं आपको ये बात बता दूं, जैसे इन्होंने जैसे मार खा के वहाँ से आए हैं, नेक्स्ट डे उसका शादी भी तय कर दिया उसके पापा ने। और वो उसे पता नहीं पूरी बात, पता भी नहीं। जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसे पूरी बात भी नहीं पता है। उसे बस इतना पता है कि मैं पैसे के लिए मान गया हूँ और वो शादी के लिए हाँ भी कर दी। और मेरा अब हिम्मत भी नहीं हो रहा है कि मैं उससे जाकर के मिलूँ, क्योंकि उसके पापा इतने ख़तरनाक लोग हैं कि मतलब आज तो मारा, उन्होंने कहा आज तो मारे हैं, अगला दिन तुम्हें जान से भी मार देंगे अगर फिर से आइंदा दिखे तो। तो दोस्तों ये सब मैं ऑन कैमरा इसी के लिए करना चाहता हूँ क्योंकि बात ये हो गया कि लड़की जो थी उस शादी के मंडप से आज भाग गई है। ठीक है, सुबह में भाग गई है, उसका शादी था मंदिर में और भाग के आई है गौतम भाई के पास। और ये चीज़ मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि पुलिस केस भी उसका बाप कर चुका होगा अभी तक, और लड़की अपने मर्जी से भागी है। ये सब चीज़ मैं वीडियो में ही आपको बता दूंगा। जो भी लड़की होगी मैं उनसे पूछूंगा डायरेक्ट कि आप किसके मर्जी से भागे हो। गौतम भाई आपके पास है ना अभी लड़की? हाँ, लड़की आई है मेरे पास। लड़की आई है तो एक काम करिए, लड़की को लेके आइए। और जैसे ये लड़की को लेके आते हैं, आप थोड़ा देर दूर बैठ जाइएगा, जंगल झाड़ के पास थोड़ा बैठ जाइएगा। कि वो लड़की से मैं क्लियर पूछना चाहता हूँ उसके मन में क्या चल रहा है। अगर हम लोग ऐसे डायरेक्ट जाके शादी वाला बात करेंगे लड़की से तो कहीं डर जाए, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है मैं यही जानना चाहता हूँ। दोनों पक्ष का बात सुनना है। ठीक है, गौतम भाई आप लेके आइए और जैसे ही आते हैं वीडियो कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अभी तक आया नहीं है। ले उधर ले, आ गया। गौतम इधर। नहीं बैठो, लड़की को यहाँ बैठाओ, बीच में बैठाओ। बैठिए आप, बैठिए। आप ही हो?
आप ही भागी थी क्या? हाँ, आप अपनी मर्जी से भागी हो या आपको भगाया गया, ये बताइए। मैं खुद भागी हूँ। खुद भागी हो ना? कोई आप पे प्रेशर नहीं बना है भगाने का? नहीं कुछ भी नहीं? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, वो जो देव है वो क्या उसका आपका चल रहा है, क्या चल रहा है? देव कहाँ है? देव तो पैसा लेके भाग गया। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे धोखा दे के चला गया। पैसा लेके भागा है? हाँ, आपको कौन बोला पैसा लेके भागा है वो? मैं खुद सुनी हूँ। क्या सुनी हो आप? मैं उसे बोली थी कि मेरे शादी के लिए तुम पापा से बात कर लो, तो आया था मेरा घर आया तो मेरे पापा से बात करते हुए मैंने सुना उसे। मेरे पापा बोले पैसा कितना लोगे, तो बस उससे मैं सुनी, बात कर रहा था कि इतना पैसा, तो मैं उतना ही सुनी। इसके बाद मैं वहाँ से चली गई। हाँ, उसके बाद आपके घर में क्या हुआ आपको कुछ भी नहीं पता? नहीं पता मुझे। अच्छा आपको बोल रहे हो आपके पापा सही आदमी नहीं है, तो आप क्या करोगे, मानोगे? नहीं, मेरे पापा सही हैं। सही है? हाँ कंफर्म हो एकदम? हाँ। अच्छा देव का हालत आपको पता है अभी वो क्या है, कैसा है, कि आपको बस ये पता है कि वो भाग गया है? हाँ, वो भाग गया और पैसा लेके गया है, तो उसका हालत का क्या होगा? वो तो सही होगा, घूम ही रहा होगा, अच्छा से रह ही रहा होगा। तो आप किस मंडप छोड़ के क्यों भागी हो, ये बताओ? क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं देव से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो तो मुझे धोखा दे के चला गया। लेकिन मैं अब किसी से नहीं शादी करना चाहती हूँ, मैं नहीं करूँगी। मैं शादी नहीं इसीलिए। करोगे, इसीलिए भाग गए? हाँ। गौतम फंस जाएगा तो? गौतम आपके पास आया, गौतम के पास अगर पुलिस आया गौतम को पकड़ के ले गया तो? वो नहीं पकड़ के ले जाएंगे। कैसे पकड़ के ले जाएंगे? क्यों ले जाएंगे? क्योंकि मैं अपने मर्जी से भागी हूँ। गौतम मुझे तो भगाया नहीं। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं एक आदमी से आपको मिलवाना चाहता हूँ, थोड़ा देर वेट करो। गौतम भाई लेके आइए। मुझे तो आप जानते हो नहीं? नहीं। मुझे नहीं जानते। A few minutes later. देव ऐश कर रहा है ना? आपको पता है देव ऐश कर रहा है, देखे हो ना? देखी नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ही कर रहा हूँ। ये देखिए देव क्या कर रहा है। ये कैसे हुआ? मत 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 करो रुक जाओ। आइए इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, इधर आइए, आपसे हमको बात करना है। देख लेना देव का क्या चल रहा है, देव का क्या हुआ है, घूम रहा है देव। ये ऐसे कैसे हुआ? ये तो तुमको अपने पापा से पूछना चाहिए था ना, जिस दिन आधा बात सुनकर तुम चली गई थी। ये सब कैसे हुआ? टच मत करो, दर्द दे रहा है, मत करो टच। क्या किया मेरे पापा ने? जिस दिन बोले थे ना कि हम तुम्हारे घर पे आके बात करेंगे तुम्हारे पापा से, उस दिन हम तुम्हारे पापा से बात करने गए थे। हाँ, मैं सुनी थी। और पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या आया, तुम शादी के लिए भी हाँ कर दी। तुम तो पैसे लेने गए थे ना, शादी की बात करने गए थे। पैसे लेने होते ना तो अब तक ये हालत में ना तो होता क्या ना। हुआ? मेरे को बीच में नहीं पता, बस मैं उतना ही तक सुनी, मैं चली गई गुस्सा से। पूरी बात तो समझ लेनी चाहिए थी, सुन लेनी चाहिए। एक बार एटलीस्ट एक बार कॉल तो कर सकती थी मेरे पास, पूछ तो सकती थी। ऐसे मैं बात सुनी तो अब कॉल करने के लिए रह ही क्या गया था, लेकिन मुझे पता तो नहीं ना था। आप तो बता सकते हो ना। मैं तो बता दूंगा, लेकिन एक बार कॉल तो करना चाहिए था ना तुम्हें कम से कम इतने साल से, हम 3-4 साल से, इतना भी तो ट्रस्ट करना चाहिए कि मैं पैसे के लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। सॉरी, मेरे को नहीं पता था, लेकिन ये सब कैसे हुआ? जिस दिन हम तुम्हारे पापा से बात करने गए थे, उनने मेरे को पैसे ऑफ़र किए कि तुम इतने पैसे लो और मेरी बेटी को छोड़ दो। मैंने बस उनसे इतना बोला था कितने पैसे दोगे, और फिर मैंने उनसे ये बात बोला कि पैसे के लिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता, कितने भी आप पैसे दे दो मैं नहीं छोड़ पाऊँगा।
तो फिर तुम्हारे भाइयों ने और कुछ लोगों ने मिलके मेरे को मारा था वहाँ पे। आप बस सुनो, मैं भाई की देव भाई की ये हालत नहीं देख सकता हूँ, इसलिए आप चले जाओ अपने घर। मैं नहीं चाहता वो फिर से मार खाएं, ठीक है? नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती, ये बात नहीं है। आप चले जाओ अपने घर, ठीक है? आप क्या चाहते हो? आप करना क्या चाहते हो? आप फिर मार खाना चाहते हो इसके बाप से? ऐसा नहीं होगा। मार खाना है तो अगर होता तो फिर से दोबारा जाता मैं। इसके पापा यही बोले कि अगर दोबारा से करोगे तो तुम्हें भी जान से मार देंगे और इसे भी मारेंगे। तो हम तो बस इसके लिए नहीं गए वापस। नहीं, आप ना एक काम करो, आप चले ही जाओ, ठीक है? आप अपने घर जाओ, नहीं तो बहुत नहीं, दिक्कत मैं हो नहीं जाएगा। हम छोड़ सब सकती। फंस जाएंगे यहाँ पे, समझे आप? हम सबको यहाँ फंस क्यों जाएंगे। मैं नहीं जा टच मत सकती? करो प्लीज़, टच मत करो। अब क्या चाहते हो? शादी करना चाहते हो देव भाई से? हाँ, शादी मैं शादी इन्हीं से करूँगी। शादी करोगे आप? कंफर्म बताओ, शादी करोगे आप इनसे? हाँ। अभी करोगे शादी? हाँ। आप क्या चाहते हो? शादी करना चाहते हो? हाँ, कर सकता हूँ मैं तो पहले भी रेडी था, अभी भी तैयार हूँ। क्योंकि अगर मैं तैयार नहीं होता तो इसके पापा से पैसा लेकर कब का मैं चला गया होता। तो एक काम करते हैं, बात भी हम शादी के करने के पर्पज से ही गए थे उनके पापा से बात करने। तो एक काम करते हैं, निकालिए आज शादी यहीं आराम से। भाई 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 भाई, उनका हालत देख रहे हो ना आप? प्लीज़ उनका ख्याल रखना आगे से। भाई ये सिंदूर है, हम लोग लेके आए थे पहले से। लीजिए। इस हाथ से लीजिए। खड़े होके ज़्यादा बेटर लगेगा। लगाइए। अब भगवान तुम दोनों को खुश रखे हमेशा, बस मैं यही चाहता हूँ। प्लीज़ इसका साथ मत छोड़ना। तुम देख ही सकते हो क्या हालत है इसका, ठीक है ना? हाँ। सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है ना? वहाँ हम लोग कैमरा लगा के रखे हुए हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हारी मर्जी से हुआ है ना जो भी हुआ है? हाँ, ये शादी मेरी मर्जी से हुआ है और मैं देव से बहुत प्यार करती हूँ। देव भाई, गौतम भाई, ठीक से देव भाई को लेके जाइए, आप लोग जाइए, मैं बाद में मिलता हूँ आप लोग से। तो दोस्तों आप लोग ने देखा कि क्या क्या हुआ। मैं इसीलिए सारा चीज़ लड़की से आपके सामने बुलवाया, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। पुलिस कंप्लेन आराम से हो जाता हम तीनों के ऊपर और हम तीनों फंस जाते। इसीलिए लड़की का मर्जी था, इसीलिए मैंने शादी करवा दिया कि अगर ये लोग घर जाएगा तो उस लड़की का बाप इसको मारेगा ज़रूर। इसीलिए ये वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा कि वो लड़की का बाप देख ले, उसको शेयर कर दूँगा कि शादी हो चुका है। और हम लोग फिर हम लोग जल्दी जाके कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे, जो कोई भी इंसान छू नहीं पाए लोग को, कोई भी पुलिस कानून कोई भी नहीं छू पाएगा उसके बाद। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। अभी के लिए बाय।